अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी हसन खान स्वाति। और जैसे आपने थंबनेल देखा तो आज का टॉपिक ये है कि दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे दुबई में अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। और आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस है। और इसमें आप लोग गलती क्यों करते हो और ये लेना इतना मुश्किल क्यों है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे फर्स्ट ट्राई में आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बताऊंगा, बहुत आसान। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, दिस इज मी हसन खान स्वाति। आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि 5 स्टेप्स, ठीक है, वो मोस्टली आप लोग जानते हैं क्योंकि आप इधर मेरी वीडियो देख रहे हो। तो आपको फाइनल टेस्ट के बारे में जानना है, लेकिन फाइनल टेस्ट के बारे में जो लोग न्यू हैं उनको बताता चलूँ कि कैसे ड्राइविंग का तरीका क्या होता है और दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। इसके 5 तरीकाकार होते हैं। पहला तरीका, आपने फाइल ओपन करवानी है। तो इसमें किसी भी इंस्टीट्यूट से, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में आपने सबसे पहला स्टेप आपने फाइल ओपन करवानी है, ठीक है। दूसरा स्टेप आपका क्या है कि आपको थ्योरी क्लासेस और टेस्ट देना है, ठीक है। पहले आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं और उसका फिर कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। तो आप पास करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में। थर्ड स्टेप इसका होता है, थर्ड स्टेप है पार्किंग टेस्ट, जिसमें आपको पार्किंग टेस्ट की क्लासेस लेनी पड़ती हैं और पार्किंग टेस्ट पास करना चाहते हैं और पार्किंग टेस्ट पास किया जाता है। पार्किंग टेस्ट 3 किस्म का होता है। एक होता है गैराज पार्किंग, एक है पैरेलल पार्किंग और एक है एंगल पार्किंग। ये 3 टेस्ट पास करने के बाद आप चौथे स्टेप पे जाते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप आता है जो इंटरनल क्लासेस टेस्ट है। उसके बाद आप इंटरनल क्लासेस लेते हैं और उसका स्कूल के अंदर ही क्लासेस का आप एक टेस्ट देते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है 5वां स्टेप। 5वां स्टेप सबसे मेन स्टेप है जिसपे मोस्टली लोग आके फेल होते हैं। वो 5वां स्टेप है फाइनल टेस्ट। फाइनल टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता जितना आप लोगों ने आपको बताया होता है कि बहुत मुश्किल है। मैं गाइस आज आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर मैं ये टेस्ट पास करूँ, यकीनन आप भी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में ड्राइव करते रहे हैं और आपको ड्राइविंग आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी। लेकिन आपका फाइनल टेस्ट इस बेस पे नहीं होता कि आप बताई गई होती हैं ये जो चीज पैरेलल पार्किंग, गैराज पार्किंग, एंगल पार्किंग, ये चीजें नोट नहीं कर रहा होता। आपका एग्जामिनर सिर्फ देख रहा होता है कि आपका मोराल कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप घबरा तो नहीं रहे। आप क्या, जब रोड पे निकलोगे, जब 60, 70, 100 की स्पीड में जाओगे तो आप घबराओगे तो कितने कॉन्फिडेंस से गाड़ी चला रहे हो। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा शौकियां मारनी, बहुत ज्यादा वो चीजें करनी है। ये ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से, ताकि आप लोगों को ये ना लगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि आपको फाइनल टेस्ट पास करना कैसे। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, शॉर्टकट वे में बताता हूँ कि फाइनल टेस्ट होता क्या है। आप जैसे जाते हो, आपका जो फाइनल टेस्ट के टाइम होता है, आपने क्लासेस ली होती हैं ऑलरेडी, या उस दिन भी अगर आपने क्लासेस आपकी कोई हैं तो वो भी अपनी क्लासेस आपको पहले से बताया गया था। लेकिन तो आपका जब फाइनल टेस्ट होगा, आपका फाइनल टेस्ट बजे के टाइम पे होता है, 3:50 पे होता है, मेरा 3:50 पे था, ठीक है। तो आपका जो फाइनल टेस्ट जो टाइम पे होता है तो उससे 10 मिनट पहले चले जाओ, बैठ जाओ। होप सो कि जितना, अगर आपका 3:50 पे टाइम है, इंस्ट्रक्टर वेट करता है, वो सबसे पहले आता है। जैसे 3:50 हुए, 4 बजे तक वो आ जाएंगे। वो आते ही सबसे पहले आपका नाम लेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि उनको नदीनों की तरह उनको एमिरेट्स आईडी पकड़ाना शुरू कर, आपका ऑलरेडी बायोडेटा उनके पास मौजूद होता है, ठीक है। वो आते हैं, आपसे आपका नाम पुकारते हैं। जैसे मेरा नाम है एहसन अली अहमद, तो वो कहेंगे एहसन। तो इसका क्या मतलब है, एहसन इज द फर्स्ट, मतलब एहसन गाड़ी निकालेगा, एहसन गाड़ी स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब तक वो सेकंड, और सेकंड थर्ड क्या है, जो आपका अगर दूसरे नंबर पे नाम पुकारा जाए तो आपने क्या करना है, आपने मेरे पीछे बैठ, मतलब इफ यू आर सेकंड पर्सन, अगर आपका नाम बोला जाएगा तो आपने मेरे पीछे बैठ। इफ यू आर थर्ड पर्सन, ठीक है, तो अगर अली सेकंड है तो अली मेरे पीछे बैठेगा, अहमद थर्ड है तो अहमद मेरे पैसेंजर सीट की जो बैक साइड है वहां पे बैठ। मेन चीज हमें उन्होंने बोला, मुझे बोला क्या गाड़ी, ये वाली गाड़ी है, इसमें हम चलेंगे। मैंने कहा ओके। मैं जाके गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट नहीं थी, सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करनी। ये नहीं कि नदीनों की तरह जाके गाड़ी को जो है मेरे सिरे सेट करने। देखें, आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी, तो जब ऑटो काम ही, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी तो ऑटो काम कैसे करेगा। सबसे पहले आपने गाड़ी स्टार्ट करनी, हैंडल पे हाथ रखना है, सही आराम सुकून से रिलैक्स होकर सीट की एडजस्टमेंट की। सबसे पहले आपने इस सीट की एडजस्टमेंट की कि भाई आगे पीछे क्या। उसके बाद आप मिरर लेफ्ट साइड वाले पे शुरू करना है, लेफ्ट साइड सेट करना है, राइट साइड वाला मिरर सेट करना है। आपके सर मौजूद होगा, वो आपको इतना देख नहीं रहा होगा, जरूरी नहीं कि वो आपकी तरफ यूं करके देख रहे हैं, नहीं, उनकी आंख बड़ी तेज होती है, वो देख रहे होते हैं कि भाई बंदा कर क्या। फिर आपने सेंटर मिरर चेक करना है। सेंटर मिरर चेक करने के बाद आपने उनको बोलना, अगर सीट बेल्ट लगाया, आगे होकर उनको देखना कि सीट बेल्ट ओके।
ऐसे अगर उन्होंने नहीं लगे, एग्जामिनर को भी आप बोलोगे कि सीट बेल्ट सर प्लीज, और फिर पीछे होके ऐसे मुड़ के सीट बेल्ट प्लीज, ठीक है, अगर उन्होंने लगाई है फिर भी वो समझ आ रही बात की। उसके बाद आपको बोलेंगे लेफ्ट या राइट, ठीक है, अगर आपको वो लेफ्ट बोले आपने राइट का इंडिकेटर लगाना है, जैसे मैंने आपको पहले बोला आर में डाल के पीछे लेकर, जैसे आप गाड़ी आराम सुकून से बाहर निकाल, आप इंडिकेटर लगाए, पीछे जैसे आएंगे तो आपका इंडिकेटर बंद हो जाएगा, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लगाए, अपनी लाइन में बाहर निकले, ठीक है। स्कूल के अंदर 20 की लिमिट होती है, आप 20 पे गाड़ी चला के आराम देख के ऐसे दोनों साइड पे नॉर्मली आप गाड़ी जैसे मर्जी, एक हाथ से चला, आपका दिल करता है एक मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन लाजमी फॉलो करो, आप जैसे मर्जी गाड़ी चलाते हो। लेकिन एग्जाम में तो आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग पे हो। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना, आप लोगों को फाइनल टेस्ट के बारे में बताएं कि फाइनल टेस्ट होता क्या है, फाइनल टेस्ट में कितने सारे लोग आके फाइनल टेस्ट में रह जाते, बाकी तो जो पहले रहते हो वो तो अलग बात है। मेरे ख्याल से 20, 30, 40% पहले टेस्ट में लोग रहते हैं, लेकिन 99% लोग आपके फाइनल टेस्ट में रहते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ घबराहट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते हो, सिर्फ और सिर्फ आप इंडिकेटर चूज नहीं करते हो, मिरर इस्तेमाल नहीं करते हो, आप ऐसे ही घबरा रहे होते हो, आप गाड़ी चला रहे हो उनके पास मतलब इस तरह करोगे, घबराहट के करोगे, पसीने आ रहे होंगे आपके, फिर आप कैसे टेस्ट पास करोगे? खुद सोचो, अगर आप खुद एग्जामिनर हो, आप इस तरह के लड़के को कभी पास करोगे? फिर आपने बाहर निकलना है, बाहर निकल के बाहर मेन रोड पे आओगे, तो जैसे मेन रोड पे आओगे तो रोड 40 का हो जाता है, ठीक है, फिर आप 40 तक चला सकते हो, आपने वेट करना है जैसे। और मेन चीज यहाँ पे आपने नोट करनी है, जो सामने वाला ड्राइवर होगा ना, जब आप रोड से बाहर अगर कोई गाड़ी है तो उसको आई कॉन्टेक्ट लाजमी करना, उसके साथ रास्ता दे, वो यूं करेगा उसको यूं लाजमी करना, ठीक है। ये चीज बड़ी बड़ी मेन नोट होती है, आपने उसको ये चीज कोई भी नहीं बताता कि भाई उसको देख के आपने उसको ऐसे हल्का से यूं आई कॉन्टेक्ट से मतलब आपको रास्ता जरा जल्दी मिल जाता है, तो आपने आराम से बाहर निकालनी है। और मेन चीज अगली गाड़ी से, मिसाल के तौर पे ये अगली गाड़ी है और ये पिछली गाड़ी है, ठीक है, तो आपने अगली गाड़ी और अपनी गाड़ी के दरमियान में इतना फासला रखना है कि भाई बीच में एक गाड़ी पूरी आ सके। मेन चीज मैं आपको इसके लिए, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे और आपको अगली गाड़ी के टायर के नीचे का रोड भी नजर आए, तो ये इतना फासला बन जाता है। अगर खुदा ना खास्ता पीछे से अगर किसी गाड़ी ने मारी और आप अगली गाड़ी को जाके लग गए, मिसाल के तौर पे गाड़ी आती है पीछे से आपको हिट करती है और आप आगे जाके लग जाते हो, फासला कम होगा तो आप जाके लग जाओ, लेकिन अगर फासला ज्यादा हो गए तो फिर गलती पिछले वाले की, अगर आप भी जाके लग जाओगे तो फिर गलती में आप भी कसूरवार होते हो, इसलिए फासला रखना जरूरी है। आपका एग्जामिनर बोलेगा आप लेफ्ट हो जाएं, राइट हो जाएं, आपने बस आराम सुकून से लेफ्ट का इंडिकेटर लगाना है, वेट करना है, आपको अगला रास्ता खुद देगा, उनसे इशारतन आप ड्राइवर से कांटेक्ट करें, आई कांटेक्ट करें, लेफ्ट जाएं, ड्राइव स्मूथली करें, इजी होके करें, ठीक है। आपको गोल सर्कल में लेके जाएंगे, आप सेफ्टी देखेंगे, साइड में लोग हैं उनको हॉर्न लाजमी दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आप भी अपना इंशाल्लाह दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस जरूर, ठीक है। मजीद अगर कोई बात है, कोई चीज समझ नहीं आती, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं आपको समझा दूंगा कैसे, मैंने कवर कर लिया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल भी है, किसी जगह का भी कोई सवाल है कि भाई यहाँ पे ये मसला आ रहा है, यहाँ पे ये मसला आ रहा है, तो आप भाई को मैसेज कर, अगर आप लड़की हो, अगर लड़के हो, कोई भी हो, नोट आप सबका भाई हो, मुझे स्नैपचैट में मैसेज करो, मैं अपने हैंडल्स यहाँ पे लगा लूंगा, ठीक है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मैं तरह हो सकता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख दो कि भाई हमारा ये क्वेश्चन है, हम ये काम कैसे करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका रामन रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर मजीद दुबई, शारजा, अजमान के बारे में फॉर्मेटिव वीडियो आप किसी टॉपिक पे चाहते हो तो मुझे लाजमी बताओ, इंशाल्लाह ताला ना हो सका मैं आपको मजीद वीडियो में, अगली वीडियो में बताऊंगा कि शारजा में, दुबई में आप घर कैसे ले सकते हो। ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद हैं कि कितना रेंट चल रहा है और कैसे गाड़ी ले सकते हो, कैसे घर ले सकते हो, क्या होता है, क्या चीजें होती है, तो इंशाल्लाह आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव बनाता रहूंगा। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम है राही यूट्यूब के। फिर मैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूएई जिंदाबाद, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज।